اس तमाम सूरत पर। जी एहतशाम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने गौर आ गई है कि अमेरिकन एक दफ़ा फिर मजबूर हुए हैं कि वो पाकिस्तान के गुड ऑफिस को, सफारती कोशिशों को दोबारा से लेके आएँ, क्योंकि आप देख लें कि अमेरिका को में सूरत हाल इस वक्त यह है कि उन्हें एग्जैक्ट प्लान चाहिए। और अब कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि इस दफ़ा शायद वो न्यूक्लियर डील पे जो इतनी बातें की थी उसके बगैर ही वो कहते हैं कि हम बाहर आ जाएं, किसी तरीके से ये आपने हॉर्मस खुल जाए, ये कमर्शियल शिपिंग का जो है ना वो जिसको कहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे चल पड़े और वो ब्लॉकेड इनका ये ख़त्म हो जाए। इस पे भी बड़ी हद तक कहते हैं कि कंसीड किया अमेरिकन ने, क्योंकि आप देख लें कि वो जो अब पहले कंसीड किया था ईरान ने कि जी ठीक है हम कोई फोर्स किस्म का टोल नहीं लेंगे तो रजाकाराना तौर पे होगा, तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी ये ब्लॉकेड अगर अमेरिका इसको ख़त्म कर देता है तो फिर बहुत सारे चांसेस हैं। दूसरी तरफ आप देख लें दोनों मुल्क एक दूसरे से कंपनसेशन लेने की बात कर रहे हैं। वैसे तो बड़ी अजीब ही इसको कहते हैं पोएटिक जस्टिस है, नुकसान तो ज़्यादा ईरान का हुआ है, 3,500 से ज़्यादा बंदे उनके मारे गए, इनके कितने बंदे मारे गए, पर लेटेस्ट तो वही है वो जो 17 US सेलर जो मारे गए थे, अमेरिकन वेसल पे हमला किया था इन्होंने हूतियों ने यमन के करीब, बाकी 14 इनके बाकी लोग मारे गए थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो नुकसान तो इनका हुआ है बहुत ज़्यादा ईरान का। अब बात यह कि जो अमेरिका चाह रहा था 28 फरवरी के बाद से कि जी कभी किसी सूरत में ऑफ रन मिले, हम दुनिया को बता सकें कि जी विनिंग ट्रॉफी लेके आ गए हैं, हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, घुटनों पे लेके आ गए हैं, मजबूर कर दिया, वो तो सब कुछ नहीं हुआ। तो नतीजतन ये अब सब लोग उन्होंने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया है कि भाई ये जो नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये इलेक्शन जो हो जाएंगे मिड टर्म, उसके बाद तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि जी वो इनके लिए शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और फिर को लोगों ने तो यहाँ तक कहने शुरू कर दिया कि बाई पार्टीजान ये भी हो सकता है, इनकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है। तो अब उन्हें फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है। दूसरा आप देख लें कि जो जिस तरीके से मायदा हुआ है 3 मुल्कों का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिकी जो है ना क्योंकि तीनों इत्तेहादी हैं। देखिए आज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अमेरिका के करीब है, फील्ड मार्शल हों, शहबाज शरीफ साहब हों, $10 बिलियन देने की बात हो रही है, हर तरह का तावन। और उसके बाद आप देख लें उनके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, अपना क्या कहते हैं टर्की के साथ F-35 किसी को नहीं दिया उन्होंने, इसराइल के खिलाफ उनको दे रहे हैं। इसी तरह से आप देख लें शानदार ताल्लुकात उनके ईरान इनके सऊदी अरब के साथ है। लिहाजा ये 3 मुल्क जो हैं कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अमेरिकन भी चाहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा अजीमत उठानी पड़ी है और जो तवक्कुआत थी जीसी ममालिक की पूरी नहीं हुई। अगर आज वो मल्टीलैटरलिज्म को ख़त्म करके वो आ रहे हैं बायलैटरलिज्म की तरफ और ट्राईलैटरलिज्म की तरफ, तो उसको इनकरेज करना चाहिए। साउथ एशिया वेस्ट एशिया में अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से पीछे हटे। उनका तो मसला बन गया कि वेस्टर्न हेमस्फीयर में वो जाना चाहते हैं। वेनेजुएला के बाद तो तैयारी हो रही है कि कतर में रेजिम चेंज कैसे अपना, ये क्यूबा में रेजिम चेंज कैसे करनी है, उसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। नेटो से उनके तल्लुकात वैसे खराब हो चुके हैं, अरब मालिक अब एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस लड़ाई से निकलना इतना मुश्किल हो गया उनके लिए कि अब बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ के वो न्यूक्लियर का प्रोग्राम के बारे में आ रहा है कि चलो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ये तुम ये अपना हॉर्मस खोलो। क्योंकि सारी दुनिया कह रही थी कि आप तो कह रहे थे कि जी हम तो अपने ताकत के जोर पे आपने हॉर्मस खुलवा लेंगे, वो तो नहीं खुल सकी। आपने ब्लॉकेट उन्होंने बंद किया, आपने ब्लॉकेट कर दिया, नतीजतन कुछ जहाज चले जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं। तो ये अमेरिकन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है सूरत हाल, उनके लिए बहुत परेशानी की बात है। उनकी पब्लिक ओपिनियन बड़ी तेजी के साथ अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ हो रही है। कांग्रेस में आप देख लें, सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोग इनकी मुखालफत कर रहे हैं। इवन आप देख लें कि जंग की मुखालफत जो बहुत ज्यादा हमायती थे ब्रैड कूपर, एडमिरल ब्रैड कूपर जो सेंटकॉम के चीफ हैं, वो चाहते थे लड़ाई हो, लेकिन आप देख लें उनके जॉइंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ बिल्कुल एहतशाम साहब, लेकिन सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन खैर पाकिस्तान की सिफारती सतह पर यकीनी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तमाम सूरत हाल पर हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।